हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लास बाय विपुल दुबे। देखिए बेटा, आज हम क्लास 9th की हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में। क्लास 9th की मैथमेटिक्स बुक का आपका 6 नंबर चैप्टर है लाइन एंड एंगल, रेखा एंड कोण। ठीक है, इसमें आपका एक्सरसाइज 6.2 तक आपका कंप्लीट हो चुका था। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे और इसमें उससे लगने वाले उसमें थ्योरी को आज डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो है क्या है, त्रिभुज का कोणों का युग्म, कोण योग गुण, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रिंगल। कोई त्रिभुज है, आपको प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये कोई एक त्रिभुज है, ये एंगल 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, PQR। अब इस त्रिभुज में हम क्या प्रूफ करेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180। ठीक है, फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हम त्रिभुज के भुजा QR के समांतर एक रेखा P से स्पर्श करती हुई XY खींचेंगे। ठीक है, QR के समांतर रेखा XY खींचे हमने। QR के जब हम समांतर रेखा खींचेंगे तो आप देखेंगे, इसको मान लीजिए ये कोण है 1 2 3, ये है आपका 4, कोण 4 एंड ये 5। ओके, तो आप जानते हैं कि किसी रेखा पर बना हुआ कोण 180 अंश का होता है। तो कोण आपका 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 होगा। ठीक है, 180 के लिए फिर हम क्या करेंगे, जब रेखा आपका XY एंड QR समानांतर है। ठीक है, रेखा QI XR पैरेलल है, समानांतर है, तो कोण 4 बराबर कोण 2 हो जाएगा। कोण 4 बराबर कोण 2 एंड कोण 5 बराबर कोण 3 होगा। कोण 5 बराबर कोण 3, ये कैसे होगा, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एकांतर कोण। जब कोण 4 बराबर कोण 2 हो गया, कोण 5 बराबर कोण 3 हो गया, तो हम क्या करेंगे, कोण 4 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, कोण 2, तो हो जाएगा कोण 1। ये इक्वेशन नंबर 1 में कोण 4 के बराबर हम कोण 2 रखेंगे और कोण 5 के बराबर कोण 3, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। ठीक है, ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश। ठीक है, हाँ बेटा, अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल में हमने पहली चीज देखा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज की एक भुजा को, ये मान लीजिए त्रिभुज है PQR, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के एक भुजा को जब हम बाहर की तरफ निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। बाह्य कोण अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे ये आपका है 1 2 एंड 3, ये आपका है 4, तो कोण 4, अब ये आपको पता है, पहले इक्वेशन नंबर 1 देखिए, ये आपको पता है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। ठीक है, ये आपको पता है। अब दूसरी चीज इसमें हम देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज देखेंगे कि कोण, अब ये देखिए कोण 3 और 4 किस पे है, ये सरल रेखा पे है, तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश होगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा ये, कोण 3 प्लस कोण 4, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, रेखीय जोड़ा है, लीनियर पेयर। ठीक है, क्योंकि ये रेखा पे बना हुआ कोण है, कोण 3 और प्लस कोण 4।
अब बेटा हम देखेंगे इसमें कि जो आपका कोण 3 है हाँ, तो जो कोण 3 है ये आपका कोण 3 इसमें भी है, ठीक है। तो कोण 4 आपका, क्योंकि दोनों का योग कितना है 180 अंश है, ठीक है। तो कोण 4 बराबर आपका कोण 1 + 2 होगा। कोण 4 बराबर कोण 1 + कोण 2। यहां पे लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 और 2 से कोण 4 बराबर कोण 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा प्रमेय क्या सिद्ध होता है? प्रमेय सिद्ध होता है कि बाह्य कोण विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण त्रिभुज का बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण विपरीत अंतः विपरीत कोणों के, त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः विपरीत लिखेंगे, अंतः अभिमुख का मतलब सामने, अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। हमने क्या किया, 1 2 3 180 अंश आपको पता है। कोण 3 + 4 आपका लीनियर पेयर है, ठीक है। तो सभी समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से जब हम देखेंगे तो कोण 4 बराबर आपका 1 + 2 आएगा, क्योंकि दोनों का कोण 180 अंश होता है। तो कोण 4 बराबर कोण 1 + 2, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे ये प्रमेय हो जाएगा आपका कि त्रिभुज का बाह्य कोण, जो बाह्य कोण है अंतः अभिमुख मतलब इसके सामने वाला, अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब यही दो थ्योरम आपका एक्सरसाइज 6.3 में लगेगा, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 6.3 देखते हैं, चलते हैं एक्सरसाइज पे। हाँ देखिए बेटा, ये एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन है ये। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या है। लिखा है कि आकृति 6.39 में, ये आकृति जो है आपकी 6.39 बुक में दिया हुआ है, में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और QPA और RQ को क्रमशः बिंदुओं यस और टी तक बढ़ाया गया, और टी तक बढ़ाया गया, यदि यस PR बराबर 135 है और PQT बराबर आपका है क्या 110 है, तो PRQ आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर हम देखेंगे कि SPR कोण SPR प्लस आपका क्या हो जाएगा RPQ बराबर 180 होगा, क्योंकि बेटा ये कोण RPQ ये कोण 180 होगा दोनों, क्योंकि फिर SPR क्या है, SPR आपका 135 है, 135 डिग्री प्लस कोण RPQ बराबर 180, तो कोण RPQ बराबर 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा, 35 5 40 5 45 डिग्री। ये हो जाएगा कोण RPQ बराबर आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ओके। अब हम देखेंगे, ये पहला था ये, अब दूसरा देखेंगे कि कोण TQP या PQT, यहां लिखेंगे, यहां पे कोण PQT प्लस PQT, ये लीनियर पेयर है बेटा, यहां पे लिखेंगे लीनियर पेयर, क्योंकि रेखा पे बना हुआ कोण, लीनियर पेयर, रेखा पे, एक रेखा पे बना हुआ कोण है, ठीक है। अब सेकंड लिखेंगे आपका PQT और आपका PQR, कोण PQR बराबर 180 अंश होगा, ये भी आपका लीनियर पेयर हो गया, लीनियर
पेयर, ठीक है। तो कोण पी क्यू टी आपका कितना है 110 डिग्री प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश। तो कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110 डिग्री, ठीक है। तो कोण पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो कोण पी क्यू आर ये बेटा आपका आ गया 70 डिग्री, ठीक है। अब जब ये 45 और ये 70 तो आपका क्या निकालना है पी आर क्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो हम पी आर क्यू हम इधर ही देख लेते हैं। तो कोण पी आर क्यू प्लस कोण आर पी क्यू प्लस कोण आर क्यू पी बराबर 180 अंश। फिर कोण पी आर क्यू प्लस, अब आर पी क्यू कितना है आर पी क्यू बराबर आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री प्लस फिर आर क्यू पी बराबर कितना है 70 डिग्री बराबर 180 अंश। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, हमने अभी पढ़ा है। तो कोण आपका पी आर क्यू बराबर 180 माइनस 115 हो जाएगा। 7 4 11 110 और 5 115। तो कोण पी आर क्यू बराबर 115 5 20 60 5 65 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 65 डिग्री, ओके। ये हमने अभी निकाला है। अब हम चलते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए क्या कह रहा है कि आकृति 6.40 में यक्स बराबर आपका है 62, यक्स बराबर क्या है 62 ना, और यक्स वाई जेड बराबर 54 है। यक्स वाई जेड बराबर आपका क्या है 54 है। और यदि वाई ओ एंड जेड ओ वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज यक्स वाई जेड के त्रिभुज यक्स वाई जेड के कोण यक्स वाई जेड और कोण यक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं। कौन कौन ओ वाई और ओ जेड, ठीक है, या वाई ओ या जेड ओ। तो ओ जेड वाई ये ओ जेड वाई और वाई ओ जेड आपको ज्ञात करना है, ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण यक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर 180 अंश हो जाएगा। यक्स वाई जेड, अब हम कोण जेड बराबर निकालेंगे। कोण यक्स आपका कितना है 62 डिग्री प्लस कोण वाई कितना है बेटा 54 डिग्री प्लस कोण जेड आपको निकालना है बराबर 180 अंश। तो कोण जेड बराबर 180 अंश माइनस 54 और 62, 4 2 6 5 6 5 11 हो जाएगा 116। तो कोण जेड बराबर आपका क्या हो जाएगा बेटा 180 में से 116 4 20 60 60 4 64 डिग्री हो जाएगा। कोण जेड बराबर आपका क्या आया 64 डिग्री, ठीक है। इसको हम लिख देंगे कोण जेड बराबर आपका आया 64 डिग्री, ठीक है, जिसको हमने अभी निकाला है, ओके। अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, हाँ सबसे पहले ये देखना है कि कोण वाई ओ, कोण आपका वाई ओ बराबर क्या है समद्विभाजित करता है किसको यक्स वाई जेड को। तो कोण आपका ओ वाई जेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कि कोण ओ वाई जेड बराबर 1/2 ओ वाई जेड, ये बेटा इसका आधा ही तो होगा बराबर वो एक्स वाई जेड का 1/2 एक्स वाई जेड का, ठीक है। उसी प्रकार कोण ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कोण, ये कोण है कोण यक्स जेड एंड वाई, ओके। निकालते हैं 1/2 इंटू यक्स वाई जेड का क्या मान है बेटा
एक्स वाई जेड 54 डिग्री। ओके, चौवन डिग्री। अब ये हो जाएगा आपका कितना, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 डिग्री। बेटा ये आपका आ गया 27 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोण ओ वाई जेड बराबर आपका क्या आ गया, 27 डिग्री। ओके, एंड 1/2 इंटू कोण एक्स जेड वाई ये 64 है, ये 64 है, ये 64 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64 होता है। तो कोण आपका ओ जेड एंड वाई बराबर, ओ जेड वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 32 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ओ जेड वाई हमारा निकल गया, ये एक तो निकल गया आपका, ओ जेड वाई बराबर आपका निकल गया, वाई ओ जेड निकालना है, और फिर ये त्रिभुज वही लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 180 अंश, तो कोण ओ वाई जेड प्लस कोण ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड बराबर 180 अंश। यह हो जाएगा आपका ओ वाई जेड ये हो जाएगा 27 प्लस 32 प्लस वाई ओ जेड बराबर 180 अंश। तो वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 7 2 9 और 3 2 5 59। ठीक है, तो कोण वाई ओ जेड बराबर 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 7 में से 5 गया 2, 121 अंश। कोण वाई ओ जेड बराबर आपका आ गया 121। ठीक है, कोण वाई ओ जेड बराबर 121, ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।